से सीखे मुसीबत में खड़े रहना, जिसने बाढ़ के पानी में सीखा अड़े रहना, कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में खड़े रहना, जिसने बाढ़ के पानी में सीखा अड़े रहना। मैं दुनिया में कई लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़े रहना, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़े रहना। हम थोड़ा सा पद में आते हैं तो हमारे में गुमान हो जाता है। सर के स्टूडेंट आज चीफ जस्टिस है, पता नहीं कितने मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सर का जो विनम्रता है, जो सहजता है, वो हमारे लिए एक प्रेरणा का पुंज है। आदरणीय जिनका सम्मान हम सब ने किया, आज महेश बाबू स्मृति सम्मान 2025 हम लोगों ने पूरे शहर में जब देखा और बब्बा की छवि, उनका स्वरूप, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनकी जीवन शैली, उनकी दिनचर्या, उनका आचरण, उनका अनुकरण, उनका अनुसरण, अगर किसी एक व्यक्ति में जीवंत अगर हम वर्तमान समय में रीवा शहर में देख पा रहे हैं, वो श्रद्धेय बाबूजी है, आदरणीय सुरेंद्र त्रिपाठी, जिन्होंने जिया है, आत्मसात किया है सच्चाई को, देशभक्ति को, ईमानदारी को, सरलता को, सहजता को, विद्वता को, और तमाम इसके बावजूद उम्र के इस पड़ाव पर शतक पूरा करने जा रहे हैं वो। लेकिन जीवटता देखिए और उनकी जिजीविषा देखिए कि वो स्वयं चलकर इस कार्यक्रम, इस प्रांगण में आए। और यही नहीं, हम लोग अभी 10-15 दिन पूर्व सखी मंडपम में कार्यक्रम था, वहां पे नाटक का मंचन हो रहा था, उसमें भी, उस फेस्टिवल में भी बाबूजी अपनी उपस्थिति पूरे टाइम, जब तक कार्यक्रम खत्म नहीं हो गया तब तक बाबूजी उस कार्यक्रम में बैठे रहे और आशीर्वाद दिया है आयोजकों को, उसके बाद अपने घर पहुंचे। ये जीवटता जिसको हम कहते हैं, जीवटता और जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, ये दो शब्द अगर सही मायने में सटीक बैठते हैं तो वो बाबूजी के लिए बैठते हैं। एक बार उनके चरणों में हम सब अपने प्रणाम निवेदन करते हैं। प्रोफेसर एनपी पाठक सर के लिए कुछ भी कहे वो कम होगा। सर विश्वविद्यालय में कई वर्षों से न सिर्फ शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को एक संस्कार गढ़ने का काम कर रहे हैं। उस कुम्हार के तमाम फेरे गए माटी में एक हम भी हैं, साकेत श्रीवास्तव जी भी हैं, बड़े भैया भी हैं, और तमाम उस राज राखन जी भी उनके स्टूडेंट रहे। ये वो जो पीढ़ी है हम युवाओं की, हम सब भी सौभाग्यशाली हैं कि सर का आशीर्वाद मिल रहा है। सर पिछले बार भी जब बब्बा की जयंती थी, उसके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित थे। आज भी मुख्य वक्ता के रूप में सर हैं। 4 बजे उनको किसी और कार्यक्रम में जाना था, ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में, उनको शीघ्रता थी, लेकिन बावजूद इसके बाबूजी को स्मृति में नमन करने के लिए, हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए वो अभी बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां और उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। कोई दहलीज नहीं रहती, छत नहीं रहता, दीवारों दर नहीं रहता, कोई दहलीज नहीं रहती, कोई छत नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। और ये हम आप जितने युवा साथी बैठे हैं, चाहे रामदेव जी हो, चाहे भाई आशुतोष हो, चाहे तीसरी पीढ़ी जो बैठी है, चौथी पीढ़ी आदरणीय बाबूजी की, हमारे युवा साथी, या जितने युवा साथी यहाँ पर बैठे हैं, आशुतोष भाई, अमित भाई से लेके जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये हम तमाम युवाओं को एक बात सीखनी चाहिए और लेके जानी चाहिए। मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करते हुए कहता हूं कि नए घर में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और हम ही थामे रहे गिरती दीवार को, वरना इस सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, इस सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। और एक बात कि अपने ख्वाहिश के परिंदों पर निशाना रखना, जो ये जिंदगी का सफर है वो सुहाना रखना, घर को मंदिर की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के आंगन में बुजुर्गों का ठिकाना रखना, दिल के आंगन में बुजुर्गों का ठिकाना रखा। और आज के हमारे कार्यक्रम की अतिथि हमारे घर की, हमारे परिवार की, भले वो एक सदस्य है, बड़ी बहन के रूप में है, लेकिन वर्तमान समय में हमारे रीवा संभाग के एक बड़ी अधिकारी के रूप में, आज ही दीदी की छायाचित्र तमाम अखबारों में छपा हुआ है। कल एक वहां पर विदाई समारोह था और दीदी के हाथों ही वो सम्मान हुआ। आज सारे अखबार साक्षी है उसका। डिप्टी कमिश्नर रीवा राजस्व संभाग आदरणीय दिव्या दीदी का हम सब इसलिए आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि दीदी का एक एक समय वर्तमान समय में बहुत कीमती है और मूल्यवान है, लेकिन बाबूजी के सम्मान और बाबूजी के प्रति उनकी आदर, सरकार सर के बारे में जो उन्होंने कहा है कि वो हमारी सब कुछ है, ये दर्शाता है कि आज भी वो इस परिवार से कितना सम्मान और प्रेम और लगाव और दुलार रखती हैं। मैं सिर्फ इतना दीदी के लिए कहूंगा कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा।
किसी के जख्म में चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? और हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? अगर यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? और मंच के इस तरफ जितने लोग बैठे, किसी मामले में वो कम नहीं है। अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने विधा के पारंगत और महारथी लोग सामने बैठे हैं। अलग बात है, मंच की मर्यादा होती है, मंच में 5-6 लोग बैठ सकते हैं, इसलिए कुर्सियों में इस सामने इस तरफ इतने लोग बैठे हैं, लेकिन आप लोग किसी मामले में कम नहीं। के साथ इस कार्यक्रम का समापन हो रहा है रामचंद्र भैया, आभार प्रदर्शन के साथ कि सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में बैठे होंगे, हम समय सिंधु के अंतर में गहरे पानी बैठे होंगे। सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में बैठे होंगे, हम समय सिंधु के अंतर में गहरे पानी बैठे होंगे। सदियां बीते सुल्तानों के जब नामो निशा नहीं होंगे, ये घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।